Web service supports what? HTTP. And WCF encapsulates both the TCP and HTTP, but expose by default HTTP. WCF encapsulate TCP or MSMQ, और expose by default what? HTTP. तो बेटे कैसे कॉन्फ़िग में कैसे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, आपसे मल्टीपल होस्टिंग कुछ नहीं पूछते। हेल्थ सिक्योरिटीज, मेरा पूरा एक स्टूडेंट WCF का प्रकाश पॉल, उसकी कल फ्लाइट हांगकांग की है। उसका फोन आया कि सर गेस करो कितनी पैकेज मिली होगी। 2006 का पास आउट, अब 6 पे मैंने कैलकुलेट किया 12 लाख, कहता था 37 का पैकेज मिला है। अभी मिलने आ रहा है उससे 37 लाख का पैकेज मिला है। चलो गुड। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अमित सिन्हा तो मैं जानता हूं आपको, बेटे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिस करके, पीछे वाला प्लॉट पूरा खाली होता है, आप पीछे प्रैक्टिस करो। मैं जब बोलता हूं करो तो करो, कुछ रीजन करें। स्टार्ट। एक फिगर बना लो इसका, चाहते क्या हो फिगर ये WCF, there is IS 7.0 or ever. IS 7.0 or ever supports multiple protocols. This is called WAS, Window Activation Services. आपको पूछेंगे इंटरव्यू में, तुमने WAS इंप्लीमेंट करा है? तुमने WAS इंप्लीमेंट करा है? तो मुझसे भी हो जाए इसकी मैं गारंटी नहीं देता। थोड़ी भी स्टेप्स गलत करोगे नहीं चलेगा। IS 7.0 or ever is known as WAS, Window Activation Services. There is a client is having a window form of .NET. Okay? And there is one more client is sitting on ASPX with a CS. So one client on the web page, one client on the window form. ठीक है? प्रकाश पॉल का क्वेश्चन देखो इंटरव्यू में क्या था, उसे बैठ के फोन पे बात कर रहे थे। उसका अंदर क्वेश्चन था, ये तो हो जाएगा चिंता मत करो, मेरे पैर के नीचे क्वेश्चन था, किसको खड़ा करूँ मैं? उठो, देखे जरा, उठो उठो, एक आदमी उसको उठाओ, टी शर्ट वाले सुन। क्वेश्चन क्या? 6+ का बंदा, वेयर इज द एक्चुअल यूज ऑफ इंटरफेस? मुझसे बात करो 5 मिनट। इसमें दोबारा फिर क्वेश्चन रिपीट करो, वेयर इज द एक्चुअल यूज ऑफ इंटरफेस? I don't want to go maybe the definition of interface. Please, I don't want to go. Where is this? Discuss the scenario where you want to go for interface. तेरी बारी है। Is it C++? फिर मार खाएगा मेरे से। We don't want beta definition. उसने मेरे को थैंक्स इस बात का बोला, सर आपने तो सुबह यही पढ़ाया था 4-5 महीना पहले, आज वही टॉपिक काम है। बालक, वेयर इज द यूज ऑफ इंटरफेस? अरे मेरे बेटे, तुम कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे,
तुम्हारे स्टार्टिंग का 15-20 क्वेश्चन रूट्स और डेटाबेस से तुम मान लो मेरी बात। डॉट इट बहुत बाद में आएगा। ब्रॉडवे के बंदे सब कहाँ हैं? 3 बंदे हैं ब्रॉडवे के। एक और कहाँ है? एक और बंदा है। आप बोलो। Where is the use of interface? Discuss any scenario. We don't want baby definition of interface. They can have properties, they can have events, they can have collection of pure, abstract functions. Or if any class really implement that interface, he has to define the word. इसे मैं उल्टी कर रहा हूँ यार। याद कर रखा है, इंटरफेस में प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, और इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हो सकते हैं। हम इंटरफेस बनाएंगे। चलो अभी पढ़ाते हैं मल्टीपल होस्टिंग, इसको पहले कवर करते हैं और आपको सोचने का मौका देते हैं। बैकग्राउंड थ्रेड ये सोचने कहता है सारे क्वेश्चन के साथ मैंने जवाब दे दिए, आपका एक क्वेश्चन में काम आया आपके कोर्स का, इंटरफेस को यूज करें। और अभी से हमने डाल रखा है बेटा अपने फेसबुक के ऊपर। तो डिस्कस करेंगे क्लास के बाद, ठीक है? सोचिए बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल बेटे लेवल पे, आर्किटेक्चर के लेवल पे इंटरफेस नहीं चाहिए। आपकी बैकग्राउंड में चलता रहेगा वो थ्रेड। ये विंडो फॉर्म है, ये वेब पेज है। और ये WCF के पास क्या है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्यों लगाते हैं किसी इंटरफेस के पीछे? जल्दी बोलो, बैठ के बोलो। Why do we place a service contract before the interface? Yes. Good idea. अगर ना का डॉलर्स में निकल करके लगता है NIT Listen, I want correct definition. Why you want to place service contract before the interface? कैसे बच्चे हैं भाई? अगर बेटे तुम इंटरफेस के पहले अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाओगे तो क्लाइंट को मेटा डेटा कैसे मिलेगा? और इंटरफेस में क्या है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ऐसा है, मैं नेहरू प्लेस गया, बॉस मेरे को सर मेनू दे, क्या भेजते हो तुम? मैं साला मॉल में गया, रेमंड्स के शोरूम में, मुझे तो ब्रोशर दिखाओ पहले। तुम दीप्ति के पास गए, मैम सर क्या पढ़ाएंगे, इसका ब्रोशर दो मेरे को। इंटरफेस में क्या है? प्रोटोटाइप। और क्लाइंट तो बेटे ऑब्जेक्ट तो बहुत बाद में बनाएगा प्रॉक्सी के द्वारा, साले फंक्शन तो बाद में कॉल करेगा, लेकिन तू बेचता क्या है? अगर इंटरफेस के पहले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्लाइंट को मेटा डेटा नहीं मिलेगा। अगर बेटे क्लाइंट को मेटा डेटा नहीं मिलेगा तो फंक्शन कैसे कॉल करेगा? क्या बात है बालक, मस्ती क्यों? आपको समझ में गुस्सा भी नहीं पता है, किस दिन क्या कर जाऊंगा आप सोच भी नहीं पाओगे। इफ एनी इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड एज इंटरफेस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, फिर तुम भेजता क्या है? मेरे पास फोन आता है चंडीगढ़ से, चेन्नई से, सर आप क्या क्या पढ़ाते हो? मैं सीधे फोन दीप्ति को पास कर देता हूँ, दीप्ति इसको आप मेरा रिज्यूमे सेंड कर दो प्लस यहाँ का प्रोसेस सेंड कर दो। अब उस वाले की मर्जी, वो कॉल करे या ना करे। उसको मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया? मेटा डेटा। क्यों? मेटा डेटा में क्या है? क्लास का इंफॉर्मेशन। इंटरफेस प्रोटोटाइप रखता है। हमें क्लास के लेवल पे नहीं पता कि क्लास से क्या होता है।
अगर डेफिनेटली क्लास अगर उस इंटरफेस को यूज करेगा तो वो क्या भेजता है उसको लेना पड़ेगा। आपने महीने की ले ली एक डेटा कार्ड, साले तुम यूज करो या ना करो आपको सर्विस टैक्स लगेगा। वो डेटा कार्ड का इंटरफेस क्या है, कितना बैंडविड्थ दोगे, एंड मंथली रेंटल क्या है, सर्विस टैक्स क्या है, ये उसका बोलो क्या इंटरफेस है। तुम यूज करो या ना करो तुमको पे करना पड़ेगा। ये क्लाइंट इस WCF के फंक्शन को कॉल करना चाहता है। इस बदतमीज को क्या पता कि क्लाइंट के पास क्या है, सर्वर के पास क्या क्या है। चलो अमित सिन्हा अब तो वेब पेज पे है, ASPX पेज है, ये बेटा मेरी कोड बिहाइंड है, प्योर ASP.NET की बात कर रहा हूं उससे। यहां मुझे मेटा डेटा क्यों नहीं चाहिए और यहां मुझे मेटा डेटा क्यों चाहिए, तो व्हाट इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पहले देख लिया था, आज ठीक से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारी कोड बिहाइंड है, ये बच्चा आपका जूनियर है, इसको तुमने कहा एक बिजनेस लॉजिक बनाओ, एक बिजनेस लॉजिक बनाओ, एक डेटा एक्सेस लेयर हो। इस बच्चे ने क्या करा, एक क्लास ऐड कर लिया, एक फंक्शन बना दिया और डार्लिंग ये क्लास कहां पड़ी हुई है, app_code के अंदर। राइट, अब बताओ डार्लिंग, मैं जैसे यहां पे लिखता हूं क्लास का नाम, खुद से आता है क्लास। अगर क्लास और यूज करने वाली क्लास अगर एक ही डोमेन में है तो मेटा डेटा की आवश्यकता, और यहां पे यूज करने वाला किसी और डोमेन में है और देने वाला किसी और डोमेन में है, तुम पहले मेरे को क्या प्रोवाइड करो, मेटा डेटा प्रोवाइड करो। तो बेटे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लगाने से वो इंटरफेस क्लाइंट साइड पे चली जाती है। तो आपकी दुकान का ब्रोशर मेरे घर पे आ गया यार, कुछ एक नया होटल भी खोलता है ना मोहल्ले में, तो कार्ड बांटता भेजता है, फर्स्ट डे शॉप प्रिंट आउट लेता है और सबको बांटता रहता है। वो शॉप में क्या बेचता है, हलवा चावल दाल, उसका वो सामान बेचता है, बांटता है। और इसके पास गया, पसंद आया उसको, तो कॉल कर लिया। बेटा कॉलिंग तो बहुत बात की चीज है। तो व्हाट इज SO आर्किटेक्चर, WCF सपोर्ट SO आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। If WCF makes us services, how does client know what service you have on the server side? तो डार्लिंग WCF ने क्लास नहीं प्रोवाइड करी, इंटरफेस प्रोवाइड करा। दिमाग लगाओ, इंटरफेस अगर नहीं होता तो क्या होता, WCF को पूरी क्लास देनी पड़ती है। अब एक क्लास में क्या होता है, वो तो फंक्शन की प्रोग्राम भी लिखे होते हैं। तो इंटरफेस से तुम अपने क्लास का इंप्लीमेंटेशन दूर कर सकते हैं। आप वहां बैठो, क्या बात है, आप वहां बैठो, आपको दोबारा यहां बुलाया जाएगा। तो बेटे रिसेप्शन एरिया बोलो कौन है, एक इंटरफेस, और डेवलपमेंट एरिया बोलो कौन है, क्लास। इंटरफेस अगर नहीं होता तो फंक्शन कहां डिफाइन होता है, बोलो क्लास। में तो ऐसे ही होता है, वेब सर्विस में भी पूरी वो मेटा डेटा चल जाती है क्लाइंट साइड पे। इसे वेब सर्विस को SOA का संज्ञा नहीं दिया गया। WCF ही वैसा बंदा है जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। MS एक्सेस RDMS के रूल को फॉलो नहीं करता है। साले भूल के मत कर देना किसी को, वेब सर्विस सपोर्ट्स SOA, भूल के मत बोले। वेब सर्विस सपोर्ट्स पार्शियली SOA। तो बेटे हम इंटरफेस क्यों बनाते हैं, अपने स्ट्रक्चर को क्या बोलो क्लास से अलग रखने के। मैं सोचो क्या बोलना चाहता हूं। हम रूल्स क्यों बनाते हैं डेटाबेस के टेबल पे, डार्लिंग दो प्रकार के रूल्स होते हैं, इनलाइन रूल्स,
एक होता अलग से बना दो रूल्स, और टेबल से क्या कर दो, बाइंड कर दो उसको। अरे क्रिएट रूल यार, क्रिएट रूल बनाएंगे डेटाबेस में। अब रूल्स अलग बना के रख दो, अलग बना दो रूल्स को, और उसको टेबल से कॉल कर दो, या रूल कहां पे लिख दो, टेबल के अंदर। इंटरफेस नहीं है तो क्या है? अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, इंटरफेस है। इंटरफेस क्यों है? हम क्या, सुनो दीपक, हम क्या बेचते हैं इसका लिस्ट मेरे पास है। सर पीछे मेरा कारखाना है, वहां मेरे सारे वर्कर बैठे हैं, वो क्या है? बोलो क्लास है। बोलो कौन है? क्लास। वो मेरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा ओके, ये बात हो गई। एक इंटरफेस, एक स्ट्रक्चर, 4 क्लास यूज कर रही है, 4 क्लाइंट। ये प्रोवाइडर है, ये कंज्यूमर है। मेरा पर्पस सेंटर में जॉब लगवाना है। मैं कैसे पढ़ाऊं उसके ऊपर उंगली करेगा, मैं तुमको सेंटर से बाहर निकालूं। सिलेबस मेरा पर्पस नहीं, मेरा पर्पस तुम्हारे इंटरव्यू नहीं करूं। मैंने बनाई इंटरफेस बना दी, पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, वर्चुअल फंक्शन, डायनामिक कास्ट, रीइंटरप्रेट कास्ट, कांस्टेंट कास्ट, नैरो कास्टिंग, शैलो कास्टिंग, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ब्ला ब्ला। ये तुमको आना चाहिए। मेरे 4 स्टूडेंट्स मेरे इंटरफेस को फॉलो कर रहे हैं। मेरे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मेरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। रूल ऑफ अमेठी, रूल ऑफ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, रूल ऑफ बैंक्स। टॉप लेवल का मैनेजमेंट का बंदा एक बनाता है इंटरफेस, और जितने उसके बैंक्स हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं। तो बेटे आप अमित सिंह, आप अगर 5+ के ऊपर हैं तो बेटा आप क्लास को मत देखिए। अगर आप रियली 5+ के ऊपर हो तो इंटरफेस को। तो क्लास टू इंटरफेस देखोगे, साले कहोगे 1+, 2+। तुम इंटरफेस टू क्लास देखो तो अंक को छोड़ो, 1, 2, 3, 4, ये 4 बंदे तो मैंने अपने रूल से बाइंड कर दिया। 2 वर्क, सेकेंड ऑन द टाइम, थर्ड रिपोर्ट मी एवरी डे, एंड मीटिंग इन अ वीक। अब तुम साले मेरे को देखो, मेरी ओर, हम तुमको देखेंगे अपनी ओर से। तो मैं इंटरफेस का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, मैं इंटरफेस का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में इस क्लास का रेफरेंस पास करोगे। तुम क्या कर रहे? तुम क्लास, अपने क्लास को मेरे इंटरफेस से इंप्लीमेंट करोगे। तो बेटे 4 आदमी मेरा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैं कैसे चेक करूं? प्रकाश को से क्या लोगे? आज आप मुंह खोलो, क्या लोगे? कहता मैं आपको वॉच ला के दूंगा, ऐसी वॉच आप देख के खुश हो जाओ। बैठा जेपी, आपने मेरे को क्लास इंटरफेस नहीं सिखाया, हमें सिना इंटरफेस से क्या देखना है? बोलो क्लास। मैं जा रहा हूँ सेंटर यार, लेकिन सारा काम बच्चे कर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, सलाने वाले हैं। हम नहीं डर रहे हैं तो बच्चे के पास आने वाले हैं। हम इंटरफेस टू क्लास देख रहे हैं। अगर बेटे, अगर एक इंटरफेस को 15 क्लास यूज करती है, साले मैं कैसे पता करूं कि 15 क्लास यूज कर रही है कि नहीं कर रही? मैं उस केस में क्या करूंगा? इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में I_I1 न्यू ए असल पकड़ा जाएगा। I_I2 न्यू बी। मैं इंटरफेस के पॉइंटर ऑब्जेक्ट में क्लास का रेफरेंस पास करूं, और देखूंगा ये 2 वर्क हुआ है कि नहीं।
is called visualization, introspection and re-evaluation and diagnosis. अगर मेरे 15 क्लाइंट हैं तो काम कर रहा है कि नहीं, ये मैं कैसे चेक करूं? क्रॉस वेरिफिकेशन, इंट्रोस्पेक्शन, तहकीकात, ऑडिटिंग, नहीं है समझ में? तो बेटे आप उधर मत जाओ। एक इंटरफेस में प्रॉपर्टीज हैं, एक इस इंटरफेस में कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं, और कोई भी क्लास खत्म उल्टी कर रहा है, कोई भी क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, उसको डिफाइन करना मस्ट है। ये क्लास डरे, हम क्यों डरे? हम इसलिए बनाते हैं इंटरफेस कि तुम मेरे काम को करते हो कि नहीं। तो मैं इंटरफेस का बेटे मैं क्यों बनाऊं पहले क्लास का ऑब्जेक्ट? क्लास के अगर बनाऊंगा ऑब्जेक्ट तो मल्टीपल फंक्शन कॉल हो जाएगा हमारा ही। तुम 100 काम करो, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, मेरा काम होना चाहिए। तो इंटरफेस के रेफरेंस ऑब्जेक्ट में उस क्लास का बोलो कौन होगा, नाम होगा, और उस इंटरफेस के रेफरेंस ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल होगा जो तुमने डिफाइन करा है या नहीं करा। नहीं ऐसा, नहीं ऐसा, नहीं है। ये मत करना बेटे, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसने कर दिया? इंटरफेस का नाम मालूम होता है आई रूल स्पेस संदीप इज इक्वल टू न्यू गुप्त सिंह। आई रूल स्पेस संदीप इज इक्वल टू न्यू पूजा। नारायण, उस पूजा का वो फंक्शन कॉल होता है जो लड़की इंप्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही। तो इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल होगा जो इंटरफेस में डिक्लेयर्ड है। नहीं ऐसा, तुम्हारे क्लास का बेटे कोई फंक्शन कॉल तुम्हारे मुझे किसी पर्सनल मैटर से मतलब नहीं। मेरा काम हुआ या नहीं मुझे बतलाओ। एग्जैक्टली, इसी बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इंटरफेस वो चीज, अगर बेटे मैं 4 आदमी को अपना सामान बेचूंगा राइट, तो मैं 4 का फीडबैक भी दे सकता हूं। तो बेटा अमित, आप क्लास टू इंटरफेस मत देखो, आप क्या देखो, इंटरफेस टू क्लास देखो। तो अगर बेटे मैं 4 आदमी को 4 क्लाइंट मेरे, विंडो क्लाइंट है, वेब क्लाइंट है, विंडो है, फिर वेब क्लाइंट है, अगर चारों आदमी को मैं अपना इंटरफेस दे रहा हूं तो मुझे देना पड़ेगा, बोलो कौन? बेटा डेटा। और इंटरफेस से क्या देंगे बोलो? बेटा डेटा। आई मीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से क्या देंगे बोलो? बेटा। अब फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। मुझे पूछता है कि मैं हूँ विंडो का क्लाइंट, मैंने कहा चलो ठीक है। सेकेंड जरा बोलता है ये मैं वेब का क्लाइंट हूँ, ये बोलता है मैं तो PHP का क्लाइंट हूँ, इस वाला बोलता है मैं विजुअल बेसिक का क्लाइंट हूँ। तेरा इंटरफेस किस में लिखा हुआ है? C# में। तेरा इंटरफेस किस में लिखा हुआ है? C#। बेटे क्वेश्चन हेड स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन पूछने वाला किससे है? तरुण गुप्ता नहीं आता है आपके वाले बैच में? 2006 का हो गया, उसका हेड स्ट्रॉन्ग हो गया। कहाँ बेटा सिलेबस काम ही करे, इतना समय नहीं, तुझसे इतना पूछो, दूसरा इतना ही पढ़ के जाओ, ढंग से पढ़। उससे पूछता है 4 डिफरेंट क्लाइंट हैं, 4 डिफरेंट लैंग्वेज के, और इंटरफेस किसमें लिखी गई? C#। अब वो डाले, अगर मैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लगा दूं तो इंटरफेस क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट मेरे को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि सर आप जिस लैंग्वेज में मेरा डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो मेरा लैंग्वेज ना है, मैं तो बेसिक का बना। तो बनी ने क्या आंसर दिया? उसने बोला सर जब किसी इंटरफेस के पहले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लगाते हो तो मैं क्या बेचता हूँ वो चारों क्लाइंट को C# में ना मिलेगा, XML पे लाएगा। नेहरू प्रेस में गया पेन ड्राइव लेने,
चाइनीज आइटम था वो। बेटा उसका मैनुअल देखा, 2 मिली, एक चाइनीज बोलो, कौन एक इंग्लिश। अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अपने इंटरफेस में क्या है, टू वर्क, डेटाबेस कनेक्टिविटी, बकवास कनेक्टिविटी, ये 4 फंक्शन है, 4 ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बेटे ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड को क्या पता VB का बंदा समझेगा और जावा का बंदा समझेगा। तो इंटरफेस का जो फंक्शन का लिस्ट है भाई, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इंटरफेस में क्या है बेटा, फंक्शंस, और फंक्शंस क्या बोले बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या समझेगा, तो इंटरफेस का फंक्शन अगर क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो तो किस लैंग्वेज में प्रोवाइड करो, ना कि डॉटेड में, ना कि जावा, एक्सेल। ये क्वेश्चन था स्ट्रॉन्गली, व्हाट हैपेंस if any interface is declared as a service contract. In this case, if any client takes a proxy of that service, WCF is downloading a metadata to every client respectively in XML format. वो फाइल कहाँ होती है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो फाइल कहाँ होती है? तब प्रॉक्सी लेने का 2 रास्ता है, ऐड सर्विस रेफरेंस करेंगे या SVC यूटिल कमांड चलाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट से। तुमने क्या करा, सर मैं डेवलपर हूँ, मैं ऐड सर्विस रेफरेंस करता हूँ, अदरवाइज कमांड प्रॉम्प्ट से क्या करूँगा, SVC यूटिल। क्यों करूँ, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है मेरे पास। अगर मैं कंसोल से करूँगा, किससे करूँगा बोले, SVC यूटिल से। अब कंसोल से भी क्यों करूँ, वहां में लिखा था ऐड सर्विस रेफरेंस। तो बेटे जब तुम सर्विस को रिक्वेस्ट करते हो तो WCF क्या बेचता है, पहले वो तुमको देगा, बाद में बेटा कॉलिंग होती है, और वो जो तुमको मिलती है उस फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया है XST होता है। वहां था interface.cs, iService1.cs, वहां उसको XST फाइल मिला और उसमें पूरी स्कीमा लिखी है एक्सेल। इसलिए बेटा ये सपोर्ट करता है हेटेरोजीनियस। मैं क्या बेचता हूं, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं पंजाब में जाकर तो आधे लोग नहीं पढ़ता, आप ऐसे लैंग्वेज में प्रोवाइड करो जो हर आदमी पढ़ सके। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सर्वर के C# के लैंग्वेज पे, और रिक्वेस्ट करने के बाद क्या बोला, XML के लैंग्वेज। घंटा मस्त हो गया। तो बेटे आप इस लैब में करना क्या, मिस सुना, और आपको भी कुछ मत करो, WCF बनाओ, कुछ मत करो, आप बस उसको प्रॉक्सी लेके रिक्वेस्ट करो और देखो तुम्हारे फोल्डर में कौन सी फाइल, देखना उस इंटरफेस का XST फाइल आया। बेटे आज के डेट में उस फाइल का कंटेंट क्या ये पूछना नहीं करना, आपकी हालत खराब हो। उस फाइल में जो कंटेंट आया वो लिखवा रहे हैं। सिंटैक्स लिखो कि तुम किस लेवल से WCF कर गया है। सर मैं तुमको ये देखना चाहता हूं कि तुम एब्स्ट्रैक्ट लेयर से काम कर रहा है या तुम आर्किटेक्चर लेयर पे काम कर रहा है। तो क्या सीखा, whenever if you talk about service oriented architecture, it means one man is providing a service to World Wide Web. He has to have a brochure in such a way that every patron or client can easily read what basically I am providing. So WCF and I write service contract. But whenever client requests by add web reference, add service reference or SVC util, that time WCF convert the output of that interface into XML based. And he read the what? Propaganda or agenda or that menu or call it XML file. Then he gives an order. I want to call this function, I want to call this function. बेटे कॉलिंग तो बहुत बात की बात, और सुनना अब पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी फंक्शन के पहले अगर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट लग गया तो क्या है, सुनो, अगर किसी फंक्शन के पहले बेटा अगर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट लग गया,
जो मैं आपको मैनुअल दूंगा ना, जो मेटा डेटा दूंगा, उस फंक्शन का नाम आएगा। मैं क्या बेच सकता हूँ इस सेंटर में? डॉटनेट की नॉलेज, डेटाबेस की नॉलेज, उस की नॉलेज नहीं। डेवलपर क्या बोलता है, आप किस तरीके से बात करते हो, मुझे आपसे ये सीखना। झंकार की लगी जॉब, इज एक्सेप्टेड। 2 लाख का पैकेज महीने का मिला है उसको। वो क्या बोला कल मेरे को, सर आप क्या पढ़ाते हो मैं ये नहीं देखता हूँ, आप कैसे एक्सप्लेन करते हो मैं ये देखता हूँ। मैं आपसे ज़्यादा छोटा नहीं हूँ, मैं 98 का पास आउट हूँ, वैसे के पहले मैनेजर है। आप क्या पढ़ाते हो उससे मुझे मतलब नहीं है, आप टॉपिक की शुरुआत कैसे करते हो मुझे ये पकड़ना है आपसे बस। मैं बाद में खुद को 2 घंटा बोलूँगा आपके जैसे। तो व्हाट इज ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट? सबको आता है, शुरू कहाँ से करो। तो मैं क्या बेचता हूँ? मैं अपना शर्ट तो नहीं बेचता, मैं अपना पैंट तो नहीं बेचता। हम जो बेटे नहीं बेचेंगे उसके पहले ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो तुम सेल करना चाहते हो उसके पहले क्या लगाओ? ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तुमको जो अपना नहीं बेचना है उसके पहले मत लगाओ। तो बेटे ये मत कहो इंटरफेस का हर फंक्शन सही ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा। कुछ फंक्शन मेरे लिए यार, कुछ मेरे पर्सनल यूज के लिए। ये पानी का बोतल मेरे लिए है, वो फ्री सबके लिए। वो क्या ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट है? मेरा घर का बोतल मेरे पर्सनल यूज के लिए, वो ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जिस फंक्शन के पहले ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट लग गया बेटे, इसका मतलब मेटा डेटा जो बनेगी उसमें उस फंक्शन का नाम जाएगा। और एक काम करना लैब में जाकर R&D करो बेटे। प्रोग्रामिंग नहीं करना है किसी ने, आपको R&D करना है मुझसे। और आप एक फंक्शन और रखना, डू वर्क, उस पर्सनल वर्क उसके पहले लगा देना, हटा देना, बोलो कौन। और जब तुम प्रॉक्सी लोगे देखा तुम्हारे फोल्डर में जो XSD फाइल आई, कौन सी फाइल आई? XSD। उस बेटे फंक्शन का नाम नहीं। एक दुकानदार अपने दुकान का सामान बेचता है, बदतमीज, वो दुकान नहीं बेचता है। तो दुकान का हर सामान क्या है? ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, पर दुकान उसका ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैसा रहा बच्चे? मजा आया? तो व्हाट इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट? अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्लाइंट को मेटा डेटा नहीं है। और मेटा डेटा किस लैंग्वेज में? करके देखो ना इसको लगता है, और उसका सिंटैक्स पूरा नोट कर दो। और डोंट वेस्ट टाइम, बस 2 फंक्शन रखना, डू वर्क और पर्सनल, दोनों रखना उसका ब्रैकेट में। और प्रॉक्सी पता है तुमको, प्रॉक्सी कैसे करा चुके हैं, बच्चे वाली काम। और कोई फंक्शन मत कॉल करना, तुम जैसे प्रॉक्सी लेना देखो तुम्हारे फोल्डर में क्या है, एक स्कीमा नाम की फाइल है। तो बेटे क्वेश्चन क्या था? हाउ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। एंड हाउ ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। तो वो XSD की फाइल जो गई उसमें सारे ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट के नाम, और जिसके पहले नहीं लिखे हैं उसके नाम। ठीक है, बड़ा मस्त हो गया। तो IS 7.0 और 5 के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हो WCF को। WCF जो बेटा नाम है हमें से नाम, इसके नाम सजेस्ट करता है विंडो कम्युनिकेशन फाउंडेशन। बट मत भूलो WCF की होस्टिंग कहाँ पे? IS पे। तो मैं सपोर्ट करता हूँ, पर मेरी होस्टिंग कहाँ पे? IS पे। अगर IS ओम्स लॉ, अगर IS सपोर्ट करेगी तो WCF भी करेगी। बट वेब सर्विस तो आप डाल दोगे IS 7.5 के ऊपर तो सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? IS सपोर्ट कर रही है, वेब सर्विस सपोर्ट नहीं करेगा। WCF को तुम डाल दोगे IS 7.0 पुराने वर्जन पे और वेब सर्विस की तरह डाल दोगे। कि IS 7.0 से पहले का जितना वर्जन है वो सिंगल प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, IS भी करेगा और WCF भी करेगा। तो WCF को अगर यूज करना है IS 7.0 के ऊपर, then you can have a multiple hosting feature और you can have multiple clients of different types। फिर नेक्स्ट संडे क्या पढ़ाऊंगा मैं सेम टाइम पे। अगर तुमने वो कर लिया अब तुमको कोई इंटरव्यू रोक नहीं सकता। डाली हुई 4 मेरे क्लाइंट हैं, 4 बेटा .NET के क्लाइंट। नेक्स्ट संडे वो 4 में से
एक क्लाइंट ASP का हो, एक क्लाइंट जावा का हो, एक क्लाइंट C++ का, एक बेटा इसका C# आपका सर C++ का। तो बेटे WCF का अगर सर्विस अगर डॉट ही केवल कंज्यूम कर सकता है तो हम क्यों करें WCF? तो नेक्स्ट संडे हम 4 में से एक को ले लेंगे, पुराने ख्याल विजुअल बेसिक ले लेंगे, कहने का जावा ले लेंगे, C++ ये जावा ले लेंगे। बट तुम क्लाइंट वो रखो कि .NET बेस्ड नहीं, तो तुमने ये कर लिया, यू आर ग्रेट इन WCF because you can really provide a service to the community of .NET and to what non-community of .NET. नमस्ते, अब 2 घंटे ब्रेक।